और चलिए आगे बढ़ते हुए बात आतंकियों की कायराना करतूत की करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले की खबर है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर अटैक किया है, जिसमें 2 जवान हमने अपने खो दिए, यानी कि 2 जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चुनाव के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं और लगातार टारगेटेड हमले कर रहे हैं। इस बार सेना की गाड़ी को टारगेट किया गया, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हो गए। ये बारामूला से खबर है। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 3 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सेना लगातार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन छेड़े हुए हैं और लगातार आतंकियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया जा रहा है। बावजूद इसके घटनाएं नहीं रुक रही हैं। इसको लेकर गृह मंत्री से मुलाकात भी की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, और आतंक के खात्मे के लिए केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता हमेशा बताई और बड़े पैमाने पर आतंक के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाया गया। और कई बार उसकी बौखलाहट इस तौर पर देखने को मिली है कि आतंकियों ने सेना को निशाना बनाया है, कभी आम लोगों को निशाना बनाया। इससे पहले आपको याद होगा कैसे मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा था, प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा था, और अब यह सबसे ताजा घटना सामने आई। लेकिन गुलमर्ग में क्या हुआ, अब आपको ये विस्तार से बताते हैं। बिंदुवार समझिए कि किस तरह से आतंकी कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, पॉइंटर नंबर 1, गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर हमला किया गया था। 18 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी थी जिसे निशाना बनाया गया। सेना की गाड़ी बोपटा-थरी से वापस आ रही थी और उसी दौरान उस पर यह हमला किया गया। यह इलाका एलओसी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं सेना की गाड़ी को टारगेट किया गया। सबसे दुखद बात, आतंकी हमले में हमने अपने 2 जाबाज जवानों को खो दिया है। 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। हमले में कहा यह भी जा रहा है कि 2 पोर्टर की मौत हो गई है। ये तो नहीं, ये 2 है बल्कि, और 3 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। घात लगाकर आतंकियों ने यह अटैक किया था और इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी कि आतंकियों ने जो कायराना करतूत को अंजाम दिया है उसको लेकर उनके खिलाफ अब एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया। इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गुलमर्ग से साहिल सुहेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साहिल, ये एक बड़ी घटना है। पिछले दिनों जिस तरह से प्रवासियों पर हमले हो रहे थे, सेना को टारगेट किया जा रहा था, एक और बड़ी घटना जिसमें अपने 2 जवानों को खो दिया है। फिलहाल क्या मोड ऑफ एक्शन सेना का या सुरक्षा बलों का वहां दिख रहा है? देखिए, सुरक्षा बलों की ओर से जो आतंक विरोधी अभियान इस आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जो स्पेशल यूनिट्स है वो इस ऑपरेशन में लगी हुई है। गुलमर्ग की तरफ जाने वाली, बूटा पथरी की तरफ जाने वाली जो रास्ते हैं उन पर जो फ्रिस्किंग ऑपरेशन है वो सेना ने केस किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है और हर गाड़ी जो कि गुलमर्ग की तरफ जा रही है उसकी फिलहाल यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। बूटा पथरी का ये इलाका है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे के इलाका है, जहां पर कल देर शाम आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, नजदीक से गोलियां चलाई और उसके नतीजे में 5 सेना के जवान घायल हुए। 2 पोर्टर जो कि सिविलियन थे और आर्मी की सहायता के लिए आर्मी के साथ रहते थे, वो भी घायल हुए और बाद में 2 आर्मी जवानों की शहादत हुई है। 2 आर्मी पोर्टर्स जो घायल हुए थे वो भी, उनकी भी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और इस ऑपरेशन के बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट वहां पर आतंकियों के सफाया करने के लिए अपना जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है वो चला रही है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवानों की तैनाती पूरे इलाके में की गई है। ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है और साथ में राजौरी पुंछ का जो इलाका है उसके बॉर्डर के साथ भी ये टच करता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो आतंकवादी है ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके घुसपैठ करके आए थे या राजौरी पुंछ से आए थे, क्योंकि राजौरी पुंछ में पिछले 1 साल में हमने कई इस तरह के आतंकवाद तरीके से अंजाम दिया जाएगा और जल्दी आतंकी उनके अंजाम तक पहुंचा दिए जाएंगे, जैसा कि पहले हमने देखा कि हमारे जाबाज वीर सैनिकों ने अंजाम दिया है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अब आगे भी तमाम अपडेट्स हम लेते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात आतंकियों की कायराना करतूत की करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले की खबर है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर अटैक किया है, जिसमें 2 जवान हमने अपने खो दिए, यानी कि 2 जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चुनाव के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं और लगातार टारगेटेड हमले कर रहे हैं। इस बार सेना की गाड़ी को टारगेट किया गया, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हो गए। ये बारामूला से खबर है। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 3 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सेना लगातार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन छेड़े हुए हैं
और लगातार आतंकियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया जा रहा है। बावजूद इसके घटनाएं नहीं रुक रही हैं। इसको लेकर गृह मंत्री से मुलाकात भी की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, और आतंक के खात्मे के लिए केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता हमेशा बताई और बड़े पैमाने पर आतंक के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाया गया। और कई बार उसकी बौखलाहट इस तौर पर देखने को मिली है कि आतंकियों ने सेना को निशाना बनाया है, कभी आम लोगों को निशाना बनाया। इससे पहले आपको याद होगा कैसे मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा था, प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा था, और अब यह सबसे ताजा घटना सामने आई। लेकिन गुलमर्ग में क्या हुआ, अब आपको ये विस्तार से बताते हैं। बिंदुवार समझिए कि किस तरह से आतंकी कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। देखिए पॉइंटर नंबर 1, गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर हमला किया गया था। 18 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी थी जिसे निशाना बनाया गया। सेना की गाड़ी बोपटा-थरी से वापस आ रही थी और उसी दौरान उस पर यह हमला किया गया। यह इलाका एलओसी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं सेना की गाड़ी को टारगेट किया गया। सबसे दुखद बात, आतंकी हमले में हमने अपने 2 जाबाज जवानों को खो दिया है। 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। हमले में कहा यह भी जा रहा है कि 2 पोर्टर की मौत हो गई है। ये तो नहीं, ये 2 है बल्कि, और 3 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। घात लगाकर आतंकियों ने यह अटैक किया था और इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी कि आतंकियों ने जो कायराना करतूत को अंजाम दिया है उसको लेकर उनके खिलाफ अब एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया है। इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गुलमर्ग से साहिल सुहेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साहिल, ये एक बड़ी घटना है। पिछले दिनों जिस तरह से प्रवासियों पर हमले हो रहे थे, सेना को टारगेट किया जा रहा था, एक और बड़ी घटना जिसमें अपने 2 जवानों को खो दिया है। फिलहाल क्या मोड ऑफ एक्शन सेना का या सुरक्षा बलों का वहां दिख रहा है? देखिए, सुरक्षा बलों की ओर से जो आतंक विरोधी अभियान इस आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जो स्पेशल यूनिट्स है वो इस ऑपरेशन में लगी हुई है। गुलमर्ग की तरफ जाने वाली, बूटा पथरी की तरफ जाने वाली जो रास्ते हैं उन पर जो फ्रिस्किंग ऑपरेशन है वो सेना ने केस किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है और हर गाड़ी जो कि गुलमर्ग की तरफ जा रही है उसकी फिलहाल यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। बूटा पथरी का ये इलाका है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे के इलाका है, जहां पर कल देर शाम आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, नजदीक से गोलियां चलाई और उसके नतीजे में 5 सेना के जवान घायल हुए। 2 पोर्टर जो कि सिविलियन थे और आर्मी की सहायता के लिए आर्मी के साथ रहते थे, वो भी घायल हुए और बाद में 2 आर्मी जवानों की शहादत हुई है। 2 आर्मी पोर्टर्स जो घायल हुए थे वो भी, उनकी भी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और इस ऑपरेशन के बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट वहां पर आतंकियों के सफाया करने के लिए अपना जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है वो चला रही है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवानों की तैनाती पूरे इलाके में की गई है। ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है और साथ में राजौरी पुंछ का जो इलाका है उसके बॉर्डर के साथ भी ये टच करता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो आतंकवादी है ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके, घुसपैठ करके आए थे या राजौरी पुंछ से आए थे, क्योंकि राजौरी पुंछ में पिछले 1 साल में हमने कई इस तरह के आतंकवादी तरीके से अंजाम दिया जाएगा और जल्दी आतंकी उनके अंजाम तक पहुंचा दिए जाएंगे, जैसा कि पहले हमने देखा कि हमारे जाबाज वीर सैनिकों ने अंजाम दिया है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अब आगे भी तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे।